one one system to another system. One system to another system. देखो भाई, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फिर अपने पास डायमेंशन फॉर्मूलाज यूज में लिए जाते हैं भाई। देखो सिस्टम कौन कौन से थे, वैसे केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और वैसे बता देता हूँ। एमके सिस्टम था, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। एक सीजीएस था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। एक था एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ठीक है ना। बेसिक चीज क्या होती है एक दिन पहले भी बताया था, फिर एक बार क्लियर कर देता हूं। जैसे अपने पास गिवन है 20 किलोमीटर, ठीक है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते हो तो तुम लिखोगे 20,000 मीटर। अगर तुमने इसको 20 किलोमीटर को, या एक और थोड़ा इजी ले लेता हूं तुम्हारे लिए, ये लो, ये ले लिया मैंने 5 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 500 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। एक बार फिर बता देता हूँ, कई बच्चे नए ऐड हुए हैं। ये 5 जो है ना, देखो सबसे पहले दो सिस्टम हो गए। ये इधर वाला फर्स्ट सिस्टम हो गया, इधर वाला सेकंड सिस्टम हो गया। यहां से अगर देखते हो तो जैसे ये मीटर है, तो ये यूनिट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये फर्स्ट सिस्टम, ये यूनिट U1, यूनिट 1। ये सेकंड सिस्टम में जो यूनिट हुआ वो अपन ने ले लिया सेंटीमीटर। इसको ले लो तुम U2, ये U2 हो गया। ये 5 जो है, ये N1, इट इज वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम, इट इज N1। और सेकंड सिस्टम में जो इसका वैल्यू हुआ, इसको ले लो N2। तो देखो एक बार वापस बता देता हूं। इधर वाला पहला सिस्टम मान लिया, इस फर्स्ट सिस्टम में ये N1 क्वांटिटी हो गई इसका, ये इसका यूनिट हो गया तो U1 हो गया। ये सेकंड सिस्टम है, उसमें अपने पास इसका वैल्यू N2 हो गया। यहां से अगर देखोगे इसका यूनिट U2 हो गया। तो अपन इसको अलजेब्रा के फॉर्म में लिख सकते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। इसी के बेस पे अपन ये फाइंड आउट करेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कैसे चेंज कर सकते हैं। या अपन ये भी कह सकते हैं एन यू इज ए कॉन्स्टेंट। एन यू इज ए कॉन्स्टेंट मतलब उसका वैल्यू और यूनिट, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ही कांस्टेंट होगा। अब ये जो मैंने अभी बताया है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, उसमें समझ में आएगा। नहीं आए तुम मेरे से फिर पूछ सकते हो, एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे। पहले अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे देखते हैं कि कैसे क्या रहता है, तुम्हारे कितना समझ में आता है। एग्जांपल है चेंज g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सीजीएस सिस्टम, इनटू सीजीएस। बस इतना सा की है भाई। चेंज g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सीजीएस। ये g का वैल्यू तुम जानते हो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है भाई, अपने पास 9th-10th में भी पढ़ चुके हो। तो शुरुआत करते हैं अपन। दो सिस्टम हो गए, ये पहला सिस्टम है, वो दूसरा सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम जो है ना, देखो एक बार मीटर है यूनिट, तो ये N1 फर्स्ट सिस्टम में वैल्यू हो गया इसका 9.8 लिख दो। फर्स्ट सिस्टम में वैल्यू कितना हो गया इसका 9.8। सेकेंड सिस्टम में वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। उसके बाद में आ जाओ, फर्स्ट यूनिट सिस्टम जो है मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख दिया MKS। किस में कन्वर्ट करना है, CGS में, तो ये अपन ने लिख दिया CGS। एंड MKS को किस में कन्वर्ट करना है, तुमको CGS में कन्वर्ट करना है। तो MKS को CGS में कन्वर्ट करना है, तो अभी वो फॉर्मूला बताया था ना, N1
U1 इज इक्वल टू N2 U2। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट लिखो, देखें N2 U2 इज इक्वल टू N1 U1 लिख सकते हो। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो N2 इज इक्वल टू N1, ये लिखा जा सकता है U1 अपॉन U2। ठीक है, यहाँ लिख लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहे। ये CGS है भाई, ऊपर MKS है, नीचे CGS है। एरो भी लगा लो कि MKS को किस में कन्वर्ट करना है, अपने को CGS में। अगर CGS को MKS में कन्वर्ट करना हो तो ये एरो जो है ना वो ऊपर की साइड में लगा लिया करो, और यूं जो है अपने पास ये एरो इधर लगा दिया। इसके बाद में अब एक चीज चलते हैं, सबसे पहले पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। तो देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना इसका यूनिट, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 L1 और T-2 हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। देख लो बोले m0 क्योंकि मास नहीं है इसमें, लेंथ मीटर में है, ये L1 पावर 1 है, सेकंड का स्क्वायर नीचे है तो ये T की पावर -2, m0 L1 T-2। ये अपने पास ये डायमेंशन फॉर्मूलाज वगैरह जो है थोड़े बहुत याद करो, और मैंने बताया था 74 75 पेज नंबर पे अपने पास है, मॉड्यूल में मिल जाएंगे। एक चीज और तुम लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूँ भाई मैं, तुम सभी बच्चे एनसीईआरटी की बुक जरूर ले आना। एनसीईआरटी की बुक जो है, जो भी जहां रहता हो जिस कस्बे के पास में, उसमें दुकानदार के पास मिल जाएगी। जैसे जोबनेर के आसपास वाले बच्चे हैं तो जोबनेर में चले जाना, वो आयुष जनरल स्टोर है, वहां पर एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी, और वो लानी जरूर है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो एनसीईआरटी की बुक जरूर जरूर लेके आ जाना। जो भी जहां रहता है वो उसके शहर में या उसके आसपास के कस्बे में एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल होती है, तो वो फर्स्ट और सेकंड दो बुक है फिजिक्स की, दोनों बुक ले आना, ये काम कर लेना, क्योंकि वो अपने को फिर जरूरत पड़ेगी। ये बात हो गई इसकी। अब जो है देखो, ऐसे लिखो इसको, ये N2 ये N1। देखो जी भाई, ये 3 डब्बे बना लिया करो, ये 3 डब्बे, और 3 डब्बों के ऊपर ये लिख दो m0 L-1 और T-2। देखो कैसे हैं, एक मास के लिए बना लिया, एक लेंथ का बना दिया, एक टाइम का बना लिया। ये तो पहला काम हो गया। इसके बाद में यहां से देखो एक बार, ऊपर कौन सा सिस्टम था वो लिख लो MKS, नीचे कौन सा सिस्टम था, ये CGS। MKS ऊपर और CGS नीचे। शुरू शुरू में इतना लिखने की जरूरत पड़ती है, बाद में तो बहुत इजी हो जाएगा भैया। ये इससे इसमें कन्वर्ट करना है। अब आ जाओ, सबसे पहले मास का यूनिट MKS में, मास का यूनिट 1 किलोग्राम, CGS में 1 ग्राम। फिर लेंथ का यूनिट बोलो, इसमें 1 मीटर, इसमें 1 सेंटीमीटर, इसमें 1 सेकंड, इसमें 1 सेकंड। देखो भाई टाइम की यूनिट MKS CGS FPS SI सब में इक्वल होती है, टाइम का यूनिट कांस्टेंट ही रहता है। अब आगे का बताता हूँ प्रोसेस। ये जो इनके पावर है ना भाई, वो यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ये पावर यहाँ पर लगा दिया, देख लो बोले, सॉरी ये +1 है ना भाई, ध्यान नहीं दिया अपन ने। तो ये पावर जो है यहाँ पर, हाँ हाँ बोलो, पावर यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। अब अपने को क्या काम करना है, ये जो MKS वाले यूनिट है ना, इनको CGS में कन्वर्ट करना है। जो MKS में वैल्यू है इनको CGS में कन्वर्ट करना है। उससे पहले मैं बता देता हूं, ये खत्म, इसका वैल्यू 1 हो गया। जानते हो क्यों, 1 सेकंड से 1 सेकंड हुआ तो 1 आया, 1 की पावर -2, वो भी 1, 1 की पावर कितनी ही हो आंसर जानते ही हो तुम, और माइनस में 2 आ रहा है तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये तो खत्म करो इसको, तो पहला काम तो ये करो। अब आ जाओ N1 ऐसा कैसा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम हो गया, नीचे 1 ग्राम हो गया, पावर 0 हो गई। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, पावर 1 हो गई।
ये जो टर्म है ना, ये भी 0, ये 1 हो गई, देख लो भले। कैसे? किसी की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये भी 1 हो गया, और ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। यहां से अगर देखोगे तो n2 का वैल्यू आया n1 इंटू 100 की पावर 1, तो 100 ही हो गया। तो ये आ गया n2 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू अब रख दो भले, हुई कितना आया 9.8 इंटू 100, तो n2 का वैल्यू आ चुका है 980। n2 का वैल्यू कितना आ गया 980, और सीजीएस में जी का वैल्यू लिख देना 980। अब यूनिट बताओ, मीटर सीजीएस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में, अपॉन ये सेकंड का स्क्वायर, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अभी दो न्यूमेरिकल और यस बताऊं, सर। दो ऐसे और बता दूंगा, और क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो अब अपन चलते हैं बेटाओ। ये लो जी भाई, दो क्या 4 5 बताने पड़ेंगे तब जाके आने लगता है ये। देखो, ये है क्वेश्चन, चेंज 5 न्यूटन फोर्स, ये न्यूटन है भैया ना, या एक काम करता हूँ, यूनिट बदल देता हूँ, 5 डाइन फोर्स इनटू न्यूटन। देखो भाई, अब ये डाइन और न्यूटन क्या होते हैं, एक दो चीजें क्लियर कर देता हूं मैं। फोर्स का यूनिट जो है ना, एमकेएस में तो होता है न्यूटन, और सीजीएस में होता है डाइन, है ना। फोर्स का ये एमकेएस, ये सीजीएस, कुछ चीजें हैं जो आती है। एक तो फोर्स है, एक ये है अपने पास वर्क। एमकेएस में फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ये न्यूटन। सीजीएस में है डाइन, और वर्क का यूनिट है इसमें जूल, और इसमें है अर्ग, ये है भाई अर्ग। ये अर्ग, ये चलते हैं अपने पास, ये अर्ग है अपने पास, ये लो अर्ग है इसमें, तो ये याद रख लेना। अब शुरुआत करते हैं। 5 डाइन को किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में। पहले तो याद जाओ, क्वांटिटी कौन है वो देखो एक बार, इट इज फोर्स, ये फोर्स है भाई। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-2, ये पहला काम हो गया। उसके बाद में आ जाओ अब 5 डाइन, तो ये डाइन जो यूनिट है वो सीजीएस में है, न्यूटन जो है वो एमकेएस में है, तो सीजीएस को किस में कन्वर्ट करना है अपने को, एमकेएस में। तो सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करना। अब शुरुआत करो। n1 वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम, इट इज 5। n2 फाइंड आउट करना है। u1 फर्स्ट सिस्टम, ये सीजीएस हो गया, ये सीजीएस। ये u2, ये है एमकेएस। अब बाकी चीजें जो है ना बॉस, वैसा का वैसा ही वो तरीका। n2 फॉर्मूला पिछली बार वाला ही, u1 अपॉन u2, ऊपर लिख देना सीजीएस अपॉन क्या लिखोगे, एमकेएस। चलो जी भाई, अब वो ब्रैकेट बना ले 3, तो n1, ये लो 3 ब्रैकेट्स, ये जी भाई 3 ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले तो अब यहाँ ऊपर लिख लो इनका डायमेंशन फॉर्मूला, m1 सर L1। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर आपने भी ऐसे बोला था कि सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करते हैं तो एरो ऊपर लगाते हैं। नहीं 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 नहीं, देख अगर ऐसे नहीं, अगर नीचे वाले सिस्टम को ऊपर वाले में कन्वर्ट करोगे तो एरो ऊपर, इसमें जो है ना, मैंने ऊपर सीजीएस ले लिया तो फिर एरो नीचे। लेकिन अगर मान लो कि कोई बच्चा कई बार ध्यान नहीं देता है, मान लो कि उल्टे सीधे कर दिया उस लड़के ने, उसने क्या काम किया कि U2 को सीजीएस मान लिया और U1 को एमकेएस मान लिया।
गलती कर ली उसने, तो फिर जो है ना अपने को एरो नीचे से ऊपर लगाना पड़ेगा, ये कह रहा था हमें। पर अपन जो है ना सीधा ही मानते हुए चल रहे हैं, ऊपर सीजीएस नीचे एमकेएस, और सीजीएस को किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस। ये कहने का मीनिंग था मेरा। अब चलो यहाँ ऊपर लिख दो सीजीएस, नीचे लिख लो एमकेएस। सबसे पहले सीजी, हाँ बोलो बोल बेटा। सीजीएस में मास का यूनिट 1 ग्राम, इसमें 1 किलोग्राम, इसमें 1 सेंटीमीटर, इसमें 1 मीटर। ये सेकंड वाला तो लिखा ही मत करो भाई, बोले ही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू तो अपने को पता है कि 1 ही आएगा। अब इनकी पावर यहाँ लगा दो, ये 1 और ये -2 हो गया। अब जो है ना सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करना है, ये तो हटा दो पूरा ही। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कौन बताएगा 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं भाई? 1000 हैं 1/1000 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। तो 1/1000 को 10 टू पावर में बदलना, बताओ सीधे ही। 10 टू की पावर कितना होगा ये बताओ? 10 टू पावर -3। 10 टू पावर -3 ऐसे बदला करो। ये 1/1000 के बजाय ये लिख सकते हो 10 टू पावर -1000 किलोग्राम। कई बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं इधर। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये तो सब जानते हो। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, कैसे निकालें? दो, इसको इधर डिवाइड कर दो, तो 1/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। इसको ऊपर ले जाओगे 10 टू पावर -3 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को 10 टू पावर -3 लिख सकते हो, इसकी पावर 1। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 10 की पावर -2। 10 टू पावर -2। वेरी गुड, ये लो जी भाई। कैसे 10 टू पावर -2 आ गया? ये लो फिर बता देता हूं मैं, ताकि एक बार शुरुआत है। ये 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा, इधर डिवाइड कर दो। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो गया। ऊपर ले जाओगे, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -2 मीटर। बस अब सोल्व हो गया भाई। देखो कैसे, ये किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर, इसकी पावर 1 है। तो आंसर आया इज इक्वल टू N1 इंटू, हाँ जी भाई देखो, N1 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर -2, समझ में आ गया होगा। 10 टू पावर -3 10 टू पावर -2, और N1 का वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर -5, सो दैट F, अब देखो एक बार कितना फोर्स हो गया, वहां पर 5 डाइन था, यहाँ पर हो गया 5 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन। ये अपने पास सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट कर दिया आपने। तो डाइन जो है वो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। अब आ जाओ, डाइन न्यूटन में कन्वर्ट हुआ तो देखें 1 डाइन किसके इक्वल निकला रहा है इसमें, ये बताओ मेरे को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकला तो 1 डाइन कितने न्यूटन के इक्वल आया? 10 टू पावर -5। -5 तो अब ये आ गया 10 टू पावर -5 न्यूटन। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल हो गया, ये बता दो बस। 10 टू पावर 5। 10 टू पावर प्लस में 5, सो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। समझ में आ गया नहीं आया? आ गया भाई समझ में? काल बेले आ जाए ना रोता फटा। एक सेकेंड भाई, चलो जी भाई, आ गया समझ में? अब एक और बताता हूं मैं, फिर एक दो तुमको दूंगा। देखें
अरे भाई ये म्यूट कर लेना भाई, म्यूट कर लेना, म्यूट कर लेना। म्यूट कर लेना भाई, इसका है ये ऑन। चलो जी भाई, एक और चलते हैं अपन। कन्वर्ट जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है भाई, है ना। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू CGS। लो जी भाई, क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कैपिटल G गिवन है। अब ये कैपिटल G क्या होते हैं, ये सब अपन 11th में आगे पढ़ेंगे। अपने को तो केवल अभी ये डायमेंशन फॉर्मूला चलना है कि इसको CGS में कन्वर्ट करना है। पहले देखो सिस्टम जो है वो MKS है भाई। कैसे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। तो MKS सिस्टम हो गया, तो सिस्टम लिख लो U1 MKS, U2 ये CGS। उसके बाद में आ जाओ, पहले फर्स्ट सिस्टम में वैल्यू बोलो इसका, ये N1, हाँ 10⁻⁻11 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हाँ जी भाई, अब N2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आ जाओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अभी नहीं आता है, मॉड्यूल में देख सकते हो, बुक में देख सकते हो, नहीं तो बनाना सीख लो, इससे यूनिट से बन जाएगा ये तो। कैसे है देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। तो न्यूटन का M1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर का L2, किलोग्राम का M2। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया M-1 L3 T-2। ये तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब वही सिस्टम वापस, N2 इज इक्वल टू N1 ये U1 अपॉन U2। देखो किसको किस में कन्वर्ट करना है, MKS को CGS में। तो ऊपर लिख दिया MKS, नीचे लिख दिया अपन ने CGS। वापस वो 3 ब्रैकेट्स बना लो। तो N1, चलो जी भाई, ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, और उसके बाद में आ जाओ ये थर्ड ब्रैकेट। सबसे पहले ये यहां पर लिख दो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, M-1 L3 T-2। इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू -2। आ गया होगा समझ में। सिस्टम लिख दो MKS CGS। ये फर्स्ट और सेकंड भी लिख सकते हो भाई, कुछ एग्जाम्पल आएंगे जिसमें फर्स्ट और सेकंड भी लिखे जाते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हो। अब करो शुरुआत। मास MKS में 1 किलोग्राम, यहां से 1 ग्राम, ये 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, और ये भी 1 सेकेंड हो गया। ये तो खत्म। अब आ जाओ ये बचे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में, क्योंकि MKS को CGS में कन्वर्ट करोगे। तो अब देखो जी भाई क्या आएगा आंसर, देखो एक बार। 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम। उसके बाद में है पावर -1, यहाँ से 100 को भी ये लिख दो बोले 10⁻⁻2, 10⁻+2, 10⁻2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये पावर 3। देख लो बोले, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। अब चलो N2 पावर -1 मल्टीप्लाई होगी
माइनस का 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 10 टू की पावर 6, ये लो 4 नहीं आएगा, पावर मल्टीप्लाई होती है भाई, कई बच्चों के दिमाग में है कि भाई वो 8 आएगा, है ना। तो ये चलता है कि x टू पावर, अगर मान लो कि a है और ये b है, तो x टू पावर ab होता है भाई। ये जो पावर्स के रूल होते हैं ना 6th 7th में, उसमें है ये सब। तो n2 का वैल्यू आ गया 10 टू पावर 3, n2 का वैल्यू कितना आ गया 10 टू पावर 3। तो अब g का वैल्यू बता दो कि CGS में कितना आएगा, रखो 6.67 इंटू 10, सॉरी n1 छूट गया इसमें, ये n1, तो ये n1 यहीं रख दो, n1 का वैल्यू अपन ने रखा, तो आंसर आया इसका 6.67 10 टू पावर -11, so that value of n2 is equal to 6.67 10 to power -8, then आंसर हो गया g is equal to 6.67 10 to power -8। यूनिट बताओ, अरे भाई कौन बताएगा तुम्हारे में से, यूनिट क्या होगा? बोलो यूनिट। यूनिट क्या होना चाहिए इसका? माई डाइन डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ बाय ग्राम स्क्वायर। बाय ग्राम स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर। ये रहा, यहां से देखो ये न्यूटन कन्वर्ट हो गया डाइन में, तो डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर, ये इसका कन्वर्जन है। तो ये इसका इसमें कन्वर्ट कर दिया, समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं इसके बाद में, एक एग्जांपल और बता देता हूं। देखो जी भाई, इन ए सिस्टम 10 किलोग्राम 100 मीटर and 1 second are taken as fundamental units, then find out a value of C is equal to 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई, अब इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन ये बनाया कि कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें 10 किलोग्राम 100 मीटर और 1 सेकेंड, इनको जो है फंडामेंटल यूनिट मान लिया इन्होंने, ठीक है ना। अब ये सीजीएस भी नहीं है, कोई अलग ही सिस्टम है मान लो कि, है ना। उसमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आ जाओ, ये जो गिवन है ना, पहले इसको पकड़ो। ये सिस्टम है एमकेएस। कौन सा सिस्टम है? एमकेएस सिस्टम है। तो U1 ये तो हो गया एमकेएस, U2 ये अननोन है भाई, पता ही नहीं है ना, तो ये अननोन है, ये अननोन सिस्टम हो गया, ये U2 हो गया। अब शुरुआत करो, सबसे पहले वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम N1 ये 3 into 10 to power 8। सेकेंड सिस्टम में वैल्यू फाइंड आउट करना है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? M0 L1 T-1, ये हो गया इसका। अब वो का वही मेथड चलना है भाई। देखो N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। बस ये MKS लिख लो तुम, तो इतना साफ है। एक लिख लो इसको MKS। अब बाकी जो है ना
वो यूं लिखना पड़ेगा, देखो n2 n1, वही डब्बे, ये 3 ब्रैकेट बना देना। अब अपने पास चलो, इसके पावर 0, ये 1, ये -1। अब ऊपर m के एस है, ये तो पता है, नीचे वाला अननोन है, तो u2 लिख लो इसको, ये लो। अब चलो जी भाई, यहां से देखो, ये मास का है तो m0, ये लेंथ का है l1 t -1। अब शुरुआत करते हैं। ऊपर m के एस में मास का यूनिट 1 किलोग्राम, लेंथ का यूनिट 1 मीटर, ये 1 सेकेंड। अब U2 सिस्टम में जो है ना, क्या क्या है वो गिवन है, अपने को विचार ही नहीं करना है कि क्या है, वो गिवन है। ये 10 किलोग्राम तो पक्का है कि मास है, ये 10 किलोग्राम। ये 100 मीटर, तो ये भी पता है कि ये अपने पास ये 100 मीटर आ गया लेंथ में। और ये 1 सेकेंड, ये तो खत्म हो गया पूरा ही। अब चलो, किलोग्राम से किलोग्राम खत्म, मीटर से मीटर खत्म, तो n2 का वैल्यू आया, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू 1/10 इंटू 1/100। इसको ऐसे लिख सकते हैं, n1 इंटू 10⁻⁻3। देखो n1, सर ये मास ऊपर चल, की वैल्यू तो 0 थी ना। सर मास की वैल्यू अरे 0 हाँ, है। सॉरी भाई, मास की वैल्यू 0 है भाई। हाँ, ये तो 1 हो गया, 0 1 हो जाएगा, हटाओ इसको, ये लो -2 आएगा। 10⁻⁻2 आएगा, तो 1/100, वो ध्यान नहीं रहा भैया ना। n1 इंटू 10⁻⁻2। अब n1 का वैल्यू रखो, कितना है, n2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻2। तो ये आंसर लिख देना भाई, एंड 3 इंटू 10⁻6। उस सिस्टम में वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो वैल्यू होगा वो ये आएगा। अब तो आ गया समझ में कैसे निकाला जा सकता है, अपने पास कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जो है 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं भाई, है ना, वो क्वेश्चन तुमको करने हैं, ठीक है। सर इसकी हाँ बोलो बोलो। यूनिट क्या हुई? यूनिट जो है ना, इसकी यूनिट कुछ ही नहीं है। अब इसकी वो यूनिट, वो सिस्टम माना ही नहीं है उन्होंने, तो यूनिट ऐसे ही चलेगा इसका, बस केवल वैल्यू वैल्यू पूछेंगे अपने को। ये है कन्वर्ट 10 जूल इंटू CGS। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, इन ए सिस्टम 100 किलोग्राम 100 मीटर एंड 10 सेकेंड is taken as a fundamental units, then find out value of g is equal to 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहो तो इसको लिख लेना, और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना, और कल मेरे को बताना, ठीक है। थैंक यू, बाय सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। बाय सर।